जब भी महाभारत की बात होती है तो एक नाम हमेशा खलनायक के तौर पर सामने आता है, दुर्योधन। उसे हम अक्सर बुराई का प्रतीक मान लेते हैं। लेकिन क्या कहानी सिर्फ इतनी ही है? क्या वो सिर्फ एक विलन था? चलिए आज उसके किरदार की परतों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या दुर्योधन का चरित्र सिर्फ स्याह था या उसमें कुछ और रंग भी छिपे थे? आज की हमारी ये पड़ताल इसी मुश्किल सवाल का जवाब खोजने की एक कोशिश है। तो देखिए, इस कहानी में हम कैसे आगे बढ़ेंगे। हम शुरू करेंगे दुर्योधन के जन्म और उसके परिचय से। फिर हम समझेंगे कि पांडवों के लिए उसके मन में ईर्ष्या के बीज कैसे पड़े। हम उस चौसर के खेल की बात करेंगे जिसने सब कुछ बदल दिया। और हाँ, कर्ण के साथ उसकी दोस्ती के उस पहलू को भी देखेंगे जो उसे अलग बनाता है। और आखिर में युद्ध और उसकी हार के बाद हम अपने उसी सवाल पर लौटेंगे, नायक या खलनायक। तो चलिए कहानी के बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं, क्योंकि दुर्योधन का परिचय ही उसके भविष्य की एक अंधेरी तस्वीर सामने रख देता है। दुर्योधन धृतराष्ट्र और गांधारी का सबसे बड़ा बेटा था और उसका जन्म ही बड़े अपशगुनों के साथ हुआ था। ज्योतिषियों ने तो साफ साफ चेतावनी दी थी कि ये बच्चा कुरुवंश के विनाश की वजह बनेगा, इसलिए इसे त्याग देना ही सही है। लेकिन एक पिता का मोह हर चेतावनी, हर भविष्यवाणी पर भारी पड़ गया। अब बात करते हैं उस भावना की जिसने दुर्योधन के पूरे जीवन की दिशा ही बदल दी, और वो थी ईर्ष्या। ये जहर आखिर उसके मन में आया कहां से? असल में ये कहानी बचपन से ही शुरू हो गई थी। दुर्योधन अपने चचेरे भाइयों यानी पांडवों की काबिलियत से बहुत जलता था। उसे भीम की ताकत और अर्जुन की धनुर्विद्या देखकर हमेशा लगता था कि वो पीछे रह गया है। और यही एहसास धीरे धीरे एक गहरी नफरत में तब्दील हो गया। और देखिए, ये सिर्फ कोई बच्चों वाली मामूली जलन नहीं थी। नहीं, ये दुश्मनी वक्त के साथ और भी ज्यादा खतरनाक होती चली गई। पहले तो भीम को जहर देकर मारने की कोशिश हुई, और फिर रचा गया लाक्षागृह का वो भयानक षड्यंत्र, जहां पांडवों को उनके पूरे परिवार के साथ जिंदा जला देने की साजिश थी। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां से युद्ध होना लगभग तय हो गया था। ये था चौसर का खेल, जो असल में खेल नहीं बल्कि एक सोचा समझा जाल था। मामा शकुनी के धोखे वाले पासों की मदद से दुर्योधन ने एक एक करके युधिष्ठिर से उनका सब कुछ छीन लिया। उनका राजपाट, धन दौलत, उनके भाई और यहां तक कि उनकी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगवा दिया। और फिर भरी सभा में द्रौपदी का वो अपमान, वही वो पल था जब महाभारत के युद्ध की नींव रखी गई। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब दुर्योधन की कहानी के उस हिस्से को देखते हैं जो हमें उसके किरदार की एक बिल्कुल अलग, एक उजली तस्वीर दिखाता है। अगर दुर्योधन के किरदार में कोई एक सबसे बड़ी अच्छाई थी तो वो थी उसकी दोस्ती निभाने की काबिलियत। और यह दोस्ती उसने कर्ण के साथ निभाई, उस कर्ण के साथ जिसे पूरी दुनिया उसके जन्म की वजह से नीची नजर से देखती थी, उसका तिरस्कार करती थी। सोचिए, जब भरी सभा में गुरु द्रोण और कृपाचार्य जैसे लोगों ने कर्ण को उसकी जाति की वजह से अपमानित किया, तब कौन उसके सम्मान के लिए आगे आया? दुर्योधन। उसने सिर्फ कर्ण की योग्यता को ही नहीं पहचाना, बल्कि उसे अंग देश का राजा बनाकर वो सम्मान दिया जिसका वो हमेशा से हकदार था। उनकी दोस्ती किसी मतलब पर नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए गहरी वफादारी और सम्मान पर टिकी थी। चलिए अब कहानी के अंतिम और सबसे विनाशकारी पड़ाव पर चलते हैं, कुरुक्षेत्र का महायुद्ध और दुर्योधन का क्या हश्र हुआ। दुर्योधन ने कौरव सेना की कमान संभाली। उसके साथ भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे एक से बढ़कर एक योद्धा थे। सेना बहुत विशाल थी, लेकिन अंत में जीत धर्म के रास्ते पर चल रहे पांडवों की ही हुई। ये हमें यही सिखाता है कि अधर्म के साथ चाहे कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों न खड़ी हो, उसका पतन तय है। और देखिए विडंबना, युद्ध के आखिरी दिन भीम के साथ हुए गदा युद्ध में दुर्योधन की हार हुई। उसकी मृत्यु भी एक ऐसे प्रहार से हुई जो गदा युद्ध के नियमों के खिलाफ था, ठीक वैसे ही जैसे उसने खुद अपनी पूरी जिंदगी नियमों और धर्म की परवाह नहीं की थी। तो इस पूरी कहानी को देखने और समझने के बाद हम वापस उसी पहले सवाल पर लौटते हैं, दुर्योधन को आखिर किस खांचे में रखा जाए? देखिए, दुर्योधन का किरदार ना वो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, वो ग्रे है। एक तरफ वो एक बहादुर योद्धा था,
कर्ण जैसा वफादार दोस्त था, लेकिन दूसरी तरफ उसके जो नकारात्मक पहलू थे, उसका अहंकार, उसकी कभी न खत्म होने वाली जलन और अधर्म का रास्ता, वो उसकी अच्छाइयों पर कहीं ज्यादा भारी पड़ गए। और आखिर में दुर्योधन की कहानी एक बहुत बड़ी चेतावनी है। उसका बेहिसाब घमंड और पांडवों के लिए उसकी नफरत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई। इन्हीं दो बुराइयों ने सिर्फ उसका नहीं बल्कि उसके पूरे कुल का सर्वनाश कर दिया। और मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिए, अगर दुर्योधन ने अपनी ईर्ष्या और अपने अहंकार पर काबू पा लिया होता तो क्या महाभारत की कहानी कुछ और होती? क्या एक वीर योद्धा और एक सच्चा दोस्त सिर्फ अपनी एक जिद की वजह से इतिहास का सबसे बड़ा खलनायक बन गया? इस पर सोचिएगा जरूर।